तो इसके लिए आपका प्रॉपर जो PPE है, दैट योर सेफ्टी शूज, योर हेलमेट्स, योर प्रॉपर बॉलर सूट्स, एंड सेकेंड थिंग, कभी कार्गो के नीचे से नहीं जाना. दिस इज व्हाट बेसिकली ड्यूरिंग द लोडिंग एंड डिस्चार्जिंग. आई नो वी आर वेरी बिजी पोर्ट में, देयर आर टू मेनी थिंग्स, बट एक चीज़ आपने याद रखनी है, नेवर पुट योर बैक टूवर्ड्स द डेंजर एंड नेवर वॉक अंडर द डेंजर. लॉट ऑफ टाइम दिस थिंग हैज हैपन. तो एक बार लाइफ गई वो नहीं वापस आएगी. So in order to deal with these problems and hazards arising from improper stowage and securing of certain cargoes on ship, जो हमारी organization IMO has issued guidelines in the form of either assembly resolutions or circulars. Even companies, IMO, lot of guidelines, lot of circulars come, but we have no time to read. तो इसके लिए हमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है कि हाँ, but now the things are very strict. Now it is not only left up to you, the people also watch, they also see photographs, everything is there कि ओके अभी आपने लोडिंग की है, सिक्योरिंग की है. समटाइम पीपल टेक फोटोग्राफ ऑल्सो कि भाई इसको प्रॉपरली सिक्योर हुआ कि नहीं. Now accelerations acting on the ship in a seaway result from combination of longitudinal, vertical and predominantly transverse motions. I think जो भी आपने थोड़ी सेलिंग की है अभी, so you have seen this how the ships move. Pitching भी है and rolling भी है. Now rolling is angle is quite a lot, 20, 25, 30 degree. पिचिंग ठीक है, एंगल इज नॉट सो मच. तो रोलिंग के टाइम में इफ द कार्गो इज, देयर आर मेनी चांसेस ऑफ कार्गो शिफ्टिंग. फर्स्ट कार्गो स्लाइड्स, देन इट शिफ्ट्स एंड देन सारा जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. द फोर्सेस क्रिएटेड बाय दीज एक्सेलरेशंस गिव राइज टू मेजॉरिटी ऑफ सिक्योरिंग प्रॉब्लम्स. तो थोड़ी फिजिक्स तो आपने भी पढ़ी कि व्हेनेवर देयर इज अ मूवमेंट, सो देयर विल बी एक्स्ट्रा वेट ऑन द कार्गो, व्हाट वी कॉल द एक्सेलरेशंस एक्टिंग ऑन this cargo is what we have loaded. Now the hazards arising from these forces should be dealt with by taking measures. Both, अब ये चीज तो हमने देख ली. Now we have seen how the ship moves, what all forces act on this cargo. इसका static weight तो 20 ton है, but when the accelerations act, when this cargo moves due to the rolling pitching, the उसका weight भी increase हो जाता है and there is a something called additional acceleration is acting on it. So उसको हैंडल करने के लिए प्रॉपर स्टोरेज एंड सिक्योरिंग ऑफ दिस कार्गोज टू रिड्यूस द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ शिप्स मोशंस. ये चीज़ तो हमने देख ली सब. अब इस चीज़ को देखने के लिए दिस IMO हैज़ टेकन आउट आफ्टर ऑल दिस एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स टुक प्लेस इन्वेस्टिगेशन, देन दे फाउंड कि यार द पीपल वर लेस नॉलेज. इसकी जो सिक्योरिंग हुई, जो स्टीविडोर्स थे या लैशिंग गैंग थी, उनको तो है नहीं नॉलेज, ना ही शिप वालों को थी. तो इसके लिए इस बुक के अंदर आपके पास गाइडलाइंस हैं कि दिस बुक फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1992 एंड देन एडिशन ऑफ CSS कोड इनकॉर्पोरेटेड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ स्टोरेज एंड सिक्योरिंग. तब इसमें 1 to 12 एनेक्सेस थे फॉर वेरियस कार्गोज. सो स्लोली यू नो एज एवरीथिंग कीप ऑन चेंजिंग, एवरीथिंग इज इवॉल्विंग, न्यू सर्कुलर्स, न्यू गाइडलाइंस कीप कमिंग. एंड इन 1994 अगेन 3 amendments to original text and Annex 13, एक और annex इसमें ऐड हुआ which gives methods to assess the efficiency of securing arrangements for non-standardized cargo. अब standardized cargo, non-standardized cargo, anybody क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे standardized cargo is like your containers. You are carrying containers on cellular ships. That ship is designed for that cargo. बट अभी उसी शिप के ऊपर मेरे को कुछ और कैरी करना है, लोकोमोटिव्स कैरी करने हैं या कोई और हैवी कार्गो कैरी करना है. सो दैट बिकम्स अ नॉन स्टैंडर्डाइज्ड कार्गो फॉर दैट. तो उसको कैसे आपने सिक्योर करना है ऑन दैट शिप, ये भी सारा आपको वो गाइडलाइन इस बुक के अंदर दे देते. सो इन 2003 ए न्यू एडिशन ऑफ CSS वाज पब्लिश्ड, जिसने सारा कंपाइल किया 1 to 13, बट द लेटेस्ट वन इज, सो इसके अंदर एक और लेटेस्ट अमेंडमेंट जो आपकी CSS कोड Annex 14 ऐड हुआ. अब ये एडिशन है 2011 की. सो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि CSS कोड है क्या, इसकी लेटेस्ट एडिशन 2011, इसके कंटेंट्स क्या हैं. सो यू कांट रिमेंबर, देयर इज नथिंग टू रिमेंबर, बट आई विल सेंड यू दिस की सॉफ्ट कॉपी. प्लीज़ गो थ्रू दैट कि इसके अंदर लिखा क्या हुआ है. ऑफ एंड कोई आपको पूछता भी है, लॉट ऑफ गाइडलाइंस आर.
बेसिकली इट हैज़ गॉट 7 चैप्टर्स एंड 14 एनेक्सिस, जिसके अंदर उसने वेरियस गाइडलाइंस आपको दी है। एंड ऑल्सो अब ये जो एनेक्स 14 था, जो न्यू एडिशन इसमें हुई है, include a new Annex 14 on guidance on providing safe working conditions for securing containers on deck. Because container ship जब बने थे, everywhere thought अरे very good, very easy ships, but lot of accidents took place during lashing. Cross decks, क्रॉस डेक्स में आप चलते हो, दो हैचेस के बीच में जो डेक है पोर्ट टू स्टार्बोर्ड जाने के लिए, where we take all the lashing. Now as long as the hatch covers are closed, it is very easy. Now you imagine you are taking the lashing and पीछे का जो हैच कवर है उसने उठा दिया, and lashing rods are very heavy, so people have fallen into the holes. तो अब उसकी भी उन्होंने गाइडलाइंस दी कि जो न्यू शिप्स बनेंगे उसके अंदर क्या है, रेलिंग्स होने चाहिए, परमानेंट रेलिंग्स होने चाहिए। ऑफ कोर्स आजकल ब्रिज टाइप की लैशिंग आ गई, उसने ऊपर कर दिया। सो पहले तो कुछ भी नहीं था, ना रेलिंग थे ना कुछ था। सो आई रिमेंबर वी यूज्ड टू रिग अप टेम्परेरी रेलिंग्स, स्ट्रॉन्शंस लगा के उसके अंदर मैन रोप लगाते थे, काफ़ी काम हो जाता था। सो फॉर द सेफ्टी ऑल्सो उन्होंने एक रिवाइज्ड गाइडलाइंस फॉर प्रेपरेशन ऑफ कार्गो सिक्योरिंग मैनुअल। Cargo securing manual, I don't know how many of you have seen. Anybody has seen cargo securing manual on the ship? Yes sir. Yes sir. चलो गुड। क्या सो इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है कि कार्गो सिक्योरिंग मैनुअल, चलो आपने देख लिया, वेरी नाइस, कि पढ़ने का तो टाइम नहीं मिला डिटेल। सो वी विल सी कि कार्गो सिक्योरिंग मैनुअल इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, स्पेशली जैसे आपके कंटेनर शिप्स। ये कार्गो सिक्योरिंग मैनुअल भी उन्होंने after lot of calculations, they do lot of calculation for every cargo. It is not just like that कि किसी कंटेनर को देखा, अच्छा जी 2 क्रॉस यहाँ लगा दो, 2 क्रॉस फॉरवर्ड, 2 रॉड जो है पीछे लगा दो, हाँ जी ठीक हो जाएगा। नो, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। सो दे डू लॉट ऑफ कैलकुलेशन एंड देन दे गिव अस द प्लान। अब इसमें था कि यस व्हेन वी आर लोडिंग कंटेनर्स, वन ऑफिसर में फील कि नहीं यार सिंगल क्रॉस इज ओके, सेकंड चीफ ऑफिसर में से नहीं डबल क्रॉस होना चाहिए। स्टीविडोर जो लैशिंग वाला है वो कहेगा यार यहाँ से आपने थोड़ी नज़दीक की पोर्ट पे जाना, ओनली 2 हाई कंटेनर्स, ओनली ट्विस्ट लॉक इज ओके। तो ये लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वाज देयर। सो यहाँ पे उन्होंने इसको ठीक करने के लिए आपका जो कार्गो सिक्योरिंग मैनुअल है, जिन्होंने कंटेनर शिप्स पे काम किया है, दे मस्ट बी अवेयर कि उसके अंदर उसने पूरी सिक्योरिंग प्लान दे दी, कौन सी वे में कितनी रॉड्स लगानी है, सिंगल क्रॉस लगाना है, डबल क्रॉस लगाना है, कहाँ पे ट्विस्ट लॉक, कहाँ पे क्या। सो एंड इट इज़ अप्रूव्ड बाय क्लास फ्लैग स्टेट। अब ये चीज़ है इंटरनेशनली इट इज़ एज पर द सोलास, अब उसको कोई मना भी नहीं कर सकता। नाउ व्हेन दिस स्टीविडोर्स, दिस पीपल लैशिंग वाले आते हैं तो आपको पूछेंगे भी नहीं, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी पुट दिस प्लान नियर द गैंगवे। सो इट बिकम्स वेरी इजी, इजंट इट? तो सारी की सारी प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ आपके पास प्लान है। कल को कुछ हो, फर्स्ट थिंग दे सी हैव यू फॉलोड द CSM और नॉट, कि जहाँ हमने कंटेनर्स की किसी भी कार्गो की जिसकी भी लैशिंग है एज पर CSM ली। तो इसकी भी थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि बेसिकली CSM क्या है, इसके कितने चैप्टर, इसमें क्या दिया होता है। सेम थिंग इज CSS, कि उसके अंदर क्या क्या दिया होता है। नो नीड टू रिमेंबर, बट इफ समटाइम दे आस्क यू, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही पता ही नहीं। टैंकर जिन्होंने अभी टैंकर्स वाले, उनके लिए तो है ही नहीं, उनके पास तो लैशिंग का कोई काम ही नहीं। यू कैन नॉट से कि सर वर्किंग ऑन टैंकर, मेरे को नॉलेज ही नहीं है। सर्टिफिकेट तो आपका हर शिप के लिए है, isn't it? When the MMD is issuing a certificate, they are not issuing only for tankers, they are issuing you are a second mate of any foreign going ship. तो इसके लिए नेवर माइंड, कोई बात नहीं अगर आपने कंटेनर्स पे नहीं भी काम किया, इवन देन वी विल सी यार CSS है क्या। एप्लीकेशन तो इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द शिप्स। कार्गो स्टोरेज एंड सिक्योरिंग कोड, इसका पर्पस क्या था इस बुक का, ये जो उन्होंने लिखी है, इसका पर्पस ऑफ द कोड इज टू प्रोवाइड एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स टू प्रमोट सेफ स्टोरेज एंड सिक्योरिंग। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ये नहीं कि अच्छा हमारे अपने स्टैंडर्ड हैं, जर्मनी के अपने स्टैंडर्ड हैं, US के अपने स्टैंडर्ड हैं, सब अपना अपना करे तो फिर खिचड़ी पकेगी। अभी एक कॉमन बुक बना दी कि हाँ भी इसके अकॉर्डिंगली ऐसा ऐसा होना चाहिए। ड्राइंग द अटेंशन ऑफ शिप ओनर्स ऑपरेटर्स टू द नीड टू इंश्योर दैट द शिप इज सूटेबल फॉर द इंटेंडेड पर्पस। हमने कल भी देखा था लास्ट सेशन में, यार 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो शिप शुड बी सूटेबल फॉर द कार्गो,
एंड सेकंड इज कार्गो शुड बी सूटेबल फॉर द शिप। फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो है नहीं कि शिप वाज नॉट डिजाइन एंड हमने वो कार्गो लोड कर लिया। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग एडवाइस टू एंश्योर दैट द शिप इज इक्विप्ड विद प्रॉपर कार्गो सिक्योरिंग मीन्स। कार्गो जो वही कार्गो आपने लोड करना है जिसके लिए आपके शिप में प्रॉपर सिक्योरिंग मीन्स हैं। एंड प्रोवाइडिंग जनरल एडवाइस कंसर्निंग द प्रॉपर स्टोरेज एंड सिक्योरिंग ऑफ कार्गोज टू मिनिमाइज द रिस्क टू द शिप एंड पर्सनल। सबसे पहली चीज़, नाउ व्हेन यू आर अ ड्यूटी ऑफिसर, आपके मन में ये आनी चाहिए कि यार हाउ टू सिक्योर द कार्गो। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर शुड बी नो रिस्क टू एनीबडी। कार्गो शुड बी लोडेड एंड secured in such a way. Then providing specific advice on those cargoes which are known to create difficulties and hazards with regard to their stowage. Advising on actions which may be taken in heavy sea conditions. अब एक सिंपल है, इसमें क्या एक्शन उसमें एडवाइज करेंगे कि यस इन केस देयर आर हैवी सीज, देयर वेदर इज रफ। सिंपल आता है, यस द मास्टर शुड टेक एन एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग द स्पीड। ये तो है नहीं कि आप 20 नॉट से चले गए and there is a 5-6 meter of swell and ship is heavily rolling pitching, isn't it? So यही चीज़ जो है ये आपने देखनी। इवन यू आर द ड्यूटी ऑफिसर, वॉच कीपिंग ऑफिसर, ब्रिज पे रख रहे हो, द शिप इज हैवीली रोलिंग, यू हैव टू इन्फॉर्म कैप्टन साहब दिस शिप इज बिहेविंग। फिर वो आएंगे और देखेंगे स्पीड रिड्यूस करनी है, कोर्स ऑल्टर, कुछ भी करना है। सो दैट बिकॉज इफ द शिप इज रोलिंग, उसका असर क्या हो रहा है, नॉट फॉर माई डिस्कम्फर्ट। कार्गो की जो लैशिंग है, जो लैशिंग्स हैं, जो वायर्स हैं, रॉड्स हैं, उनके ऊपर एक्स्ट्रा लोड आना शुरू हो जाएगा। कंटिन्यूसली होएगा तो हो सकता है टाइम में कम, दे में ब्रेक। एडवाइजिंग ऑन एक्शंस व्हिच मे बी टेकन टू रेमेडिफाई द इफेक्ट्स ऑफ कार्गो शिफ्टिंग। In providing such advice, it should be borne in mind that the master is responsible for the safe conduct of the voyage and the safety of the ship and crew. अब मेरे मन में एक क्वेश्चन आता है कि यार हाउ, आप अगर ड्यूटी ऑफिसर हो तो व्हाट ऑल प्रिंसिपल्स आर देयर फॉर सिक्योरिंग द कार्गोस। क्या क्या प्रिंसिपल्स, क्या क्या फैक्टर आपके मन में आएंगे कि हाँ यार, एक कार्गो जो है सिक्योरिंग करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। एनीबॉडी, किस किस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा। What are the basic principles of lashing, shifting? हाँ देखिए, लैशिंग हमने करनी है तो लैशिंग के लिए क्या क्या पैरामीटर्स आपके मन में आएंगे। वेदर कंडीशंस। हाँ जी, वेदर कंडीशंस। या थोड़ा सा अगेन बोलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। वेदर कंडीशन। हाँ, वेदर कंडीशंस। लैशिंग लूज ना होना चाहिए सर। सर टाइप्स ऑफ रोप्स। ओके, और कुछ प्रॉपर लैशिंग होना चाहिए। लैशिंग शुड बी डन इन द वे, मतलब कि बेसिक लैशिंग। एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि यार फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टोरेज एंड सिक्योरिंग शुड बी सच दैट देयर इज नो रिस्क टू टू द पर्संस और टू द शिप। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यार कार्गो हमने ऐसे सिक्योर करना है सो दैट देयर इज नो रिस्क टू एनीबडी। रिस्क कब होगा, अगर हमने उसकी प्रॉपर लैशिंग नहीं ली, इट मे ब्रेक लूज, सो देयर कैन बी अ रिस्क टू द शिप एंड देयर इज अ रिस्क टू द पीपल ऑल्सो, इट कैन हर्ट एनीबडी, इजंट इट। और कुछ और क्या देखोगे। HWL। हाँ वो ठीक है, सेफ वर्किंग लोड ठीक है। अभी आपकी जो वायर्स या जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो हम देखेंगे, वो तो आपका आ गया कि ठीक है आपने लैशिंग्स लेनी है। जब आप लैशिंग लेने को जा रहे हो या कोई भी ले रहे हैं, उसकी सुपरविजन जो है आप तभी कर सकते हो जब आपको नॉलेज होगी, इजंट इट। अब मेरे को नॉलेज ही नहीं है तो मैं कैसे उसको उस चीज़ को सुपरवाइज करूँगा। तो यही नॉलेज आपने प्रैक्टिकली भी गेन की है, आप पढ़ोगे भी, प्रैक्टिकली आपने शिप पे देखा है कि हाँ यार ये लैशिंग ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, सेफ वर्किंग लोड, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, चाहे वो टर्न बकल थे, लैशिंग रॉड्स थी, वायर्स थी, कुछ भी है। बट बेसिक प्रिंसिपल जो मैं आपको पूछ रहा हूँ, द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ स्टोरेज एंड सिक्योरिंग एज पर CSS, प्रिंसिपल्स क्या हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल द कार्गोज आर टू बी स्टोर्ड एंड सिक्योर्ड सो दैट द शिप एंड पर्सन्स ऑन बोर्ड आर नॉट एट रिस्क, वन। सेकेंड, स्टोरेज एंड सिक्योरिंग शुड बी प्लान्ड, एग्जीक्यूटेड एंड मॉनिटर्ड प्रॉपरली। ये नहीं कि अच्छा जी ये कार्गो आ गया चलो डेक पे चलते हैं एंड टेल दिस पीपल अच्छा भी एक वायर यहाँ लगा दो, एक वायर यहाँ लगा दो, एक ऐसे नहीं।
इट हैज़ टू बी प्रॉपरली प्लान कि ये कार्गो मैंने लोड करना है. एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल इज कंटेनर्स विद यू. उसकी पूरी की पूरी देखिए आपके पास प्लान है लैशिंग CSM में. अब हम क्या करते हैं कि हाँ भाई यही जो प्लानिंग है इसको एग्जीक्यूट करना है, किनारे वाले लैशिंग गैंग ने आना है. एंड देन वी स्टार्ट मॉनिटरिंग कि हाँ भाई ये जैसी प्लानिंग है, जैसी हमने या जो भी CSM में प्लान किया है, लैशिंग प्लान जो है वो फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही, इजंट इट. एंड देन पर्सन्स कैरिंग द टास्क शुड बी क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड. ये तो है नहीं किसी अल्लू बल्लू को बैठा दो कि अच्छा भाई वो है जिसने अभी कुछ देखा ही नहीं है, उसको कंटेनर की ABC नहीं पता, आप उसको बता रहे हो कि हाँ अच्छा तू जाके दे, तो कहाँ सर सब ठीक है बहुत बढ़िया. Isn't it? Now you are studying, you are इतना एफर्ट लगा रहे हो, पढ़ोगे, बुक्स पढ़ोगे, लिखोगे, देखोगे, फिर somebody is giving you exams, आप एग्जाम पास करोगे, फिर आपके पास नॉलेज आती है कि यस एंड यू आर क्वालिफाइड कि यस आई एम क्वालिफाइड टू सी दैट दिस लैशिंग्स जो सिस्टम है ये ठीक है. पर्सनल प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द टास्क शुड हैव अ साउंड एंड प्रैक्टिकल नॉलेज. इसीलिए आपके पास ये प्रैक्टिकल नॉलेज भी अब आनी शुरू हो गई है. क्यों कि आपने प्रैक्टिकली 1.5 ईयर ऑन द शिप पे काम किया. जैसे जैसे आप फर्दर काम करते जाओगे एज अ सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर, आप और सीखते जाओगे. बाय द टाइम यू बिकम चीफ ऑफिसर, सो यू गेन द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंटेंट्स ऑफ द शिप्स कार्गो सिक्योरिंग मैनुअल. स्टोरेज एंड सिक्योरिंग मस्ट बी प्लान्ड विद मोस्ट सीवियर वेदर कंडीशंस. एक चीज़ याद रखना, लॉट ऑफ टाइम दिस पीपल हु आर एक्चुअली सिक्योरिंग वो किनारा वाले हैं. They are not going to sail on the ship, and it is many times it has happened even with me. They will tell you, "Arey second, you are just going after 5 hours another port, very nearby port, maybe one day, no problem. Containers पे lashing की जरूरत नहीं है, ठीक, only 2 stroke will do." आपने एक चीज़ याद रखनी है लाइफ में कि the moment ship is off the berth, you cannot predict what weather you will get. अब स्पेस कैनाल में भी देखा आपने, इजंट इट? स्पेस कैनाल कितनी सिंपल लगती है कि उसमें तो कुछ नहीं हो सकता यार. कैनाल और उसमें क्या होगा, उसमें भी देखो वेदर कैसे ख़राब होता है. कैन एनीबडी प्रेडिक्ट? एक बार एक्सीडेंट हो. हाँ जी, 2 बार क्रॉस किया, कुछ ऐसा तो कुछ नहीं फेस हुआ सडनली जो वेदर खराब हो. तो वेदर कैन गो बैड एनी टाइम, नोबडी कैन प्रेडिक्ट. तो इसके लिए जब मैंने सिक्योरिंग करनी है तो आई विल कंसीडर एज इफ द शिप इज गोइंग टू द वर्स्ट वेदर. ओके, अगेन शिप हैंडलिंग डिसीजंस इन बैड वेदर मस्ट बी केयरफुली कंसीडर. जैसे मैंने आपको कहा कि यस शिप हैंडलिंग है कि आप ब्रिज वॉच पे भी हो, कैप्टन साहब हैं, सो दे ऑल टेक दीज थिंग्स इनटू अकाउंट. देन what decision to take if the weather goes bad, how to reduce speed, alter course कैसे करना है, so that there is no extra load. Now contents क्या है? Contents and structure of CSS, there are basically 7 chapters, 14 annexes and 5 appendixes. So सारे chapters में आपने अलग अलग है कि chapter 1 normally general information, definitions, courses, cargo behavior, cargo equipment, required shipment information, पूरे ship के आपके particular सब होते हैं. Chapter 2 details the principles of safe storage and securing of cargo, deals with basically suitability of cargo for transport, cargo distribution, securing arrangements, residual strength after wear and tear. अब एक ही लैशिंग मटेरियल हम बार बार यूज़ करते जा रहे हैं तो उसके भी इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है कि वो लैशिंग मटेरियल ठीक भी है कि नहीं है, चाहे वो वायर्स हैं, चाहे वो लैशिंग रॉड्स हैं, चाहे ट्विस्ट लॉक्स. तो इसीलिए आपने देखा था लॉट ऑफ लोड ऑन द चीफ ऑफिसर्स. भाई उसकी इन्वेंट्री लेनी है, उसको डैमेज वालों को सेपरेट करना है. मोस्ट ऑफ यू मे हैव डन आल्सो. शिपबोर्ड सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन, ये सारी चीज़ें हैं. चैप्टर 3 and 4 स्टैंडर्डाइज्ड एंड सेमी स्टैंडर्डाइज्ड स्टोरेज एंड सिक्योरिंग, इंक्लूड्स सिक्योरिंग अरेंजमेंट्स फॉर स्टोरेज एंड सिक्योरिंग ऑफ व्हीकल्स. अलग अलग चैप्टर में उसने अलग अलग चीज़ें हैंडल की हुई. नॉन स्टैंडर्डाइज्ड स्टोरेज, एंड ये सारे जो एनेक्सीज हैं उसमें हो उसकी थोड़ी डिटेल देता है. कंटेनर्स ऑन नॉन सेलुलर शिप्स. सेलुलर शिप्स पे तो आसान है, चलो सेल गाइड के अंदर कंटेनर जा रहा है, नो प्रॉब्लम. बट इन केस सारे शिप्स तो शिप्स हैं, यू कैन कैरी कंटेनर इवन ऑन द, कोई स्टोर का कंटेनर है, कुछ भी है, टैंकर पे भी ले जा सकते.
isn't it? Lot of time आपका food provisions on the tankers come on the in the container. टैंकर पे आप एक या दो कंटेनर भी अगर आपने रखे हैं, चाहे स्पेयर पार्ट्स के हैं चाहे कुछ भी हैं, उनको कैसे सिक्योर करना है? जनरल कार्गो शिप्स वी यूज्ड टू कैरी दीज कंटेनर्स, जब सेलुलर शिप्स नहीं थे. पोर्टेबल टैंक, स्पेशल व्हील बेस्ड कार्गो, हैवी कार्गोस, ये सब की जो है गाइडलाइन इसमें दी है. तो आपको थोड़ा सा इसका ये याद होना चाहिए कि हाँ सर इसमें 7 चैप्टर्स एंड 14 एनेक्सेस हैं, एंड बेसिकली ये चीज़ दी होती है. Chapter 6 is action which may be taken in heavy weather and action, and chapter 7 action which may be taken once cargo is shifted. तो एक बार ज़रा इस बुक में I will send you on your mail. Once I have your mail IDs, then I will start sending these notes. तो उसको पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, ठीक है. फिर कुछ डाउट है, समझ नहीं आता, तो we are here. Same way all these annexes में ये सारा टोटल आपको दिया. So please go through this. Annex 14 जो है वो थोड़ा सा जो नया एनेक्स है, दिस इज द गाइडेंस ऑन प्रोवाइडिंग सेफ वर्किंग कंडीशंस फॉर सिक्योरिंग कंटेनर्स ऑन डेक. तो ये कंटेनर्स शिप्स के लिए है. अब हमने जो ये प्रिंसिपल्स पढ़े हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ स्टोरेज, उनको थोड़ा डिटेल में देखिए कि ये है क्या प्रिंसिपल्स. हमने पढ़ तो लिए कि हाँ भी मैं ये चीज़ देखूंगा, प्रॉपरली मॉनिटर्ड होना चाहिए. सूटेबिलिटी ऑफ कार्गो, ये क्या चीज़ है? सूटेबिलिटी ऑफ कार्गो फॉर ट्रांसपोर्ट इज कार्गो कैरिड इन कंटेनर्स. आप जैसे कंटेनर्स के अंदर आप कार्गो है, रोड व्हीकल्स आप कैरी कर रहे हो, शिप ऑन बार्जीज, रेलवे वैगन्स या कुछ भी आप कैरी कर रहे हो, कंटेनर्स के अंदर तो हमें पता ही नहीं कार्गो कैसे सिक्योर किया. तो इसके लिए उन बंदों के लिए भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं बाय दिस बुक, that when you have to secure this cargo, when you have to stuff these containers or any of the road vehicles, so cargo should be properly secured in these units also before they are offered to the ship. अब शिप में तो आपने दे दिया कि लो भी ये कंटेनर लेके जाओ, उसके अंदर का जो कार्गो है, so this is again the shore people's job, that the cargo inside these any of these things should be properly stored so that it is suitable for transport by the ship. Cargo distribution. Now, cargo distribution is also utmost important. Master takes great care in planning and supervising the storage and securing in order to prevent cargo sliding, tipping, racking, collapsing. तो इसके लिए distribution जो है बहुत important हो जाती है. Cargo should be distributed so as to ensure stability, isn't it? ये तो है नहीं कि आपने ऊपर ही सारा टॉप के कर दिया, नीचे किया नहीं तो शिप की जी कहाँ चली जाएगी, बिल्कुल जीएम कम हो जाएगा. तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन है कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है तो सब प्रॉपर होनी चाहिए. उसके लिए आजकल आपके पास लोडिकेटर, पहले सारा मैनुअल कैलकुलेशन होती थी. सो टुडे यू फिट इन द लोडिकेटर, हाँ भाई कितना वेट नंबर 1 में, नंबर 2 में, नंबर 3 में, इट गिव्स यू, इट्स लाइक अ फास्टेस्ट कैलकुलेटर. लोडिकेटर इज नथिंग, इट्स जस्ट अ कैलकुलेटर, इट कैलकुलेट्स एवरीथिंग. यहाँ भी आपका जीएम कितना है, आपका स्ट्रेसेस कितने हैं. So ये चीज़ जो है कार्गो डिस्ट्रीब्यूशन, दैट ऑल्सो इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रिंसिपल्स व्हाइल यू आर प्लानिंग द स्टोरेज एंड सिक्योरिंग. कार्गो डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी सच स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ द शिप इज नॉट इफेक्टेड. सो ये आपको भी नॉलेज होनी चाहिए, नहीं कि अच्छा सर ये तो चीफ ऑफिसर देखता है मैंने क्या करना है. नो, आजकल लोडिकेटर ऑफ कोर्स चलो चीफ ऑफिसर डोंट अलाउ यू टू टच बिकॉज कोई ना कोई उसमें वायरस आ जाएगा, कुछ आ जाएगा. बट अदरवाइज एज अ कैडेट यू मस्ट हैव वर्क विद चीफ ऑफिसर. ये सारे कुछ कैलकुलेट करता है, सारे स्ट्रेसेस. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. कार्गो सिक्योरिंग अरेंजमेंट्स, particular care should be taken to distribute forces as evenly as practical between cargo securing devices. If this is not feasible, arrangement should be upgraded accordingly. अब cargo securing arrangements भी ऐसे ही हैं. जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं कि आप अभी शिप को सिक्योर करते हो अलॉन्ग साइड, उसमें हम क्या ध्यान देते हैं? एक सिंपल, जब हम अलॉन्ग साइड सिक्योर करते हैं, आपने वॉचेस भी की होंगी, तो सबसे पहली मेन चीज़ क्या आती है हमारे में? मूरिंग्स. हाँ, मूरिंग्स को हम कहते हैं. तो उसका अभी आपकी ड्यूटी ऑफिसर हो तो मूरिंग्स में हम क्या ध्यान देंगे? मूरिंग अरेंजमेंट ऑलवेज अलोंग साइड. एंजर नहीं होना चाहिए सर, सेफली अलोंग साइड होना चाहिए. तो ज्यादा स्लैक नहीं होना चाहिए या ज्यादा ब्लैक टाइट नहीं होना चाहिए. या It depends on tide, whether we slack or we heave up.
अगर हाई टाइड होता है तो उसके हिसाब से मैनेज करना पड़ता है, अगर लो टाइड होता है तो उसके हिसाब से जाना पड़ता है। डिपेंड अपॉन द वेदर कंडीशन ऑल्सो कि विंड वहाँ की कितनी फास्ट है, करंट कितना तेज है, एंड हम लोग कितना आगे पीछे जा सकते हैं करंट से। फिर उसके बाद आता है कि मतलब हमारे इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि हमें कितनी देर में मूविंग चेक करनी है। फिर उसके बाद आता है कि at what rate the cargo is loading so that we have to adjust the moorings इस देखो हिसाब से। या आई एग्री, बट देखिए सिंपल, मेरा क्वेश्चन सिंपल था कि अब जैसे हमने कार्गो सिक्योर करना है उसी तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमने शिप को अलोंग साइड सिक्योर करना है। तो एक सिंपल चीज़ आती है जब हम मूरिंग्स का कहते हैं, कल को आप लिखोगे भी लॉग बुक में लिखते हैं मूरिंग स्टैंडर्ड 2 एंड ऑल दैट, कि जो मूरिंग्स हैं उन मूरिंग्स पे इक्वल वेट होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ठीक है टाइट सेलेक्ट तो आप करोगे, यू विल नॉट लेट द मूरिंग्स गो सेलेक्ट, वो तो आप एडजस्ट करोगे। बट एज अ ऑफिसर व्हेन यू गो ऑन द वॉच, जब आप स्टेशन पे भी जाते हो या अदरवाइज आप वॉच पे रहोगे, बिकॉज शिप इज गोइंग टू कीप गोइंग अप एंड डाउन ड्यू टू लोडिंग एंड डिस्चार्जिंग, मूरिंग सेलेक्ट होंगी या टाइट होंगी। जब आपने उनको अटेंड करना है तो हमें ये देखना है कि ऑल मूरिंग्स आर शेयरिंग इक्वल वेट, इजंट इट? ये तो है नहीं कि दो मूरिंग सेलेक्ट हैं, दो के ऊपर वेट है तो टूट जाएंगी। तो Yes. जब वेट आएगा तो दोज टू जो टाइट है वो टूट जाएंगी, बिकॉज द वेट इज नॉट शेयर। सेम थिंग इज हेयर, कार्गो सिक्योरिंग अरेंजमेंट, जब आपने कार्गो की भी सिक्योरिंग करनी है तो यू मेक श्योर कि हर जो आपका सिक्योरिंग अरेंजमेंट है उसके ऊपर इक्वल वेट आए, इजंट इट? सो दे ऑल शुड बी इक्वली टाइट, ताकि अगर शिप पोर्ट साइड रोल करता है तो स्टारबोर्ड साइड वाली जो लैशिंग्स हैं वो सारी इक्वल वेट लेंगी, कुछ भी नहीं होगा। अब दो वायर तो टाइट है, बाकी की चार जो हैं वो सलैक हैं, तो दो वायर थोड़ा ना वेट लेंगी, तो दो वायर टूटी, फिर नेक्स्ट जो बाकी बची हुई चार हैं वो भी दो दो करके टूट जाएंगी। एंड सेम थिंग हैपन्स इवन इन द केस ऑफ शिप व्हेन द बैड वेदर टेक्स प्लेस, कि यार अब मूरिंग हमने इक्वल वेट रखा नहीं था, एक टूटी, चार की बजाय तीन के ऊपर वेट आना शुरू हो गया। इफ यू डू नॉट टेक एक्शन, तीन तो वेट लेगी नहीं, तो हमने सारी कैलकुलेशन की है कि 4+2+2 चाहिए। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सेम थिंग इज, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि नॉट कि मूरिंग आप कैसे अटेंड करोगे। मूरिंग का एक एग्जांपल है, यस वी ऑल द टाइम कीप एन आई, वी टेल द क्रू, अरे भैया जाके देखो, वो तो कर देंगे कि यहाँ सर टाइट कर दिया। जो ड्रम पे होती है वो तो बहुत आसान होती है, वो टाइट रहती है, जो बिट्स पे बांधते हैं वो सलैक रहती है, क्योंकि बांधते टाइम सलैक हो जाती है। अब आपके मन में दिस इज़ व्हाट द स्टडी इज, आपको जवाब तो मिलेगा अरे सब मूरिंग उसको जब बिट पे बांधने जाएगा तब तो सलैक होगी, बट आपके मन में दूसरी चीज़ चल रही है कि यार ये जो लाइन सलैक है, या तो मैं जो आपके ड्रम वाली है उसको भी उसके बराबर ही सलैक करूँ, तब तो ठीक है कि हाँ भाई चारों के ऊपर इक्वल वेट आ रहा है। ये तो है नहीं कि ड्रम वाली तो ईजी है, आप देखना, आप देखा भी होगा OS-EB जो जाते हैं और ड्रम वाली तो टाइट, बिकॉज वो आसान है, जो बिट्स पे हैं वो सलैक रहेंगी। उनको नहीं इतनी केयर, वो नहीं समझते, वो सोचते हैं सर कुछ नहीं होगा सर, दो रोप है टाइट है जहाज संभाल लेगा। नो, इक्वल वेट। सेम थिंग इज, जब आपने सिक्योरिंग करनी, जब आप इंस्पेक्शन को जाओगे, कल जब जाते हो, चाहे वो कंटेनर लैशिंग है, दूसरे कार्गो की लैशिंग है, पहली चीज़ मैंने ये देखनी है कि हाँ भाई जो लैशिंग जितनी लगाई हैं, 4 लैशिंग है, 6 लैशिंग है, आर दे सफिशिएंट, एंड इफ दे आर सफिशिएंट आर दे इक्वली टाइटन्ड और नॉट। Now, if due to complex structure of securing arrangements or other circumstances, the person in charge is unable to assess the suitability, फिर वो कहता है कि ठीक है कैलकुलेशन, ऐसी सिचुएशन आपके पास आती नहीं है कि आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बिकॉज एवरीथिंग इज गिवन रेडी टू यू मोस्टली। नेक्स्ट स्टेप इज द रेजिडुअल स्ट्रेंथ आफ्टर वियर एंड टियर। रेजिडुअल स्ट्रेंथ आफ्टर वियर एंड टियर, मैंने आपको सिंपल एग्जांपल बताया कि वी आर यूजिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, चाहे हम टिम्बर की लैशिंग लें, चाहे हम कंटेनर्स की लें, चाहे हम दूसरे कार्गो की। ये तो है नहीं कि एक लैशिंग लेके हम रॉड्स को फेंक देते हैं या वायर्स को फेंक देते हैं। तो यहाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एज अ चीफ ऑफिसर या ड्यूटी ऑफिसर कि जब मैं लैशिंग का जो चीज़ें इक्विपमेंट यूज़ कर रहा हूँ उस पर भी थोड़ी नज़र रखूँ कि यार वो ठीक भी है कि नहीं है। सो नॉर्मली शिप में हम यही करते हैं, दिस इज़ व्हाट द रूटीन इज़। चाहे हम क्रू को लगाते हैं, आपने भी किया होगा, ट्विस्ट लॉक सबको, इट्स अ बैक ब्रेकिंग जॉब। इन्वेंट्री लेनी या उसको देखना या सॉर्ट आउट करना, डैमेज वालों को सेपरेट करना, इजंट इट? तो ये चीज़ जो है
आपने देखनी है। नहीं आपको ठीक लगता, आपको लगता है सर ये वायर पुरानी है, कुछ किंक है, टूटने वाली है, डिस्कार्ड। नो पॉइंट टेकिंग, जिसके साथ बहुत ज़्यादा वियर डाउन होगी। फ्रिक्शन फोर्सेस, अगेन वी आर फ्रिक्शन बिटवीन कार्गो एंड शिप्स, डेक और स्ट्रक्चर और बिटवीन कार्गो, वो हमने पढ़ लिया डनेज। नाउ यू आई थिंक अंडरस्टूड लिटिल बिट, अदरवाइज तो मेरे पास बहुत डिटेल है इसकी की, और उतनी आपको जरूरत नहीं। आपने इतना ही अंडरस्टैंडिंग कि यस वी आर हैव टू क्रिएट सम एक्स्ट्रा फ्रिक्शन बिटवीन स्टील टू स्टील, उससे कार्गो शिफ्ट नहीं होता। और ये चीज़ सारी स्टडी हुई है, ऐसा नहीं है कि हमने देखा भी एक्सपेरिमेंट्स, पीपल हैव डन द एक्सपेरिमेंट्स, तो बुक्स लिखते हैं कि कार्गो को रख के देन दे इवन टिल्ट इन द लैब कि कितने डिग्री पे, अगर बीच में डनेज है तब कितने डिग्री पे कार्गो शिफ्ट होता है, एंड विदाउट डनेज अगर लेबॉर्ट्री में मैं इसको किसी भी कार्गो को रखता हूँ तो कितने डिग्री पे। सो दे फाउंड कि नहीं यार, मतलब बीच में जो डनेज लगानी है उससे काफ़ी हेल्प मिलती है, दैट फ्रिक्शन हेल्प्स इन सिक्योरिंग। शिपबोर्ड सुपरविजन, the principal means of preventing improper stowage securing of cargo is through proper supervision. And मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ कि yes, when you become a officer you have lot of jobs to do. Now इस सारी जॉब्स के होते हुए आपने ये भी करना ना, ये भी नहीं है कि इंस्पेक्शन मीन्स हर जगह आपने ही जाना है। चाहे आपके पास 2.5 बंदे हैं आज वॉच में या 1.5 है, आपने अरेंज करना है कि हाँ भाई प्यार से अरेंजमेंट से कि अच्छा भाई तू उस चीज़ को देख ले, मैं इसको देखता हूँ, मैं इसको देखता हूँ। तो जब भी लैशिंग हो रही है, जैसे अपनी कंटेनर्स का एग्जांपल आजकल, बिकॉज दो शिप्स आर मोर, सो जैसे जैसे उनकी बेस ख़त्म होती है वो साथ साथ लैशिंग शुरू कर देते। उसी तरह से आपने भी है कि किसी ना किसी को अच्छा चल रही है, अब 1 बार 2 बार आप ट्रेंड कर देते हो किसी को, आपको किसी ने ट्रेंड किया, आपने फर्दर आगे उनको ट्रेंड करना है कि हाँ भी ये सुपरवाइज करके दे शुड कीप रिपोर्टिंग, हाँ सर नंबर 3 वे ठीक है, दे हैव कंप्लीटेड, आई हैव चेक्ड, ओके गुड। उससे आपका काम भी कम हो गया। फाइनली अगर आपने एक राउंड लगाना है, फिर चीफ ऑफिसर ने अगर बाई चांस राउंड लगाना है, तो चीफ ऑफिसर इज ऑल्सो गोइंग थ्रू द फीडबैक, या ये भी ने चेक किया था, फिर सेकंड ऑफिसर ने चेक किया, फिर मैं, तो 3 बंदे जो हैं, अगर कहीं पे कुछ कमी हुई तो एक आधा बंदा तो कहीं ना कहीं पकड़ लेगा। सो दिस इज द आइडिया ऑफ योर शिपबोर्ड सुपरविजन। ये नहीं कि आपको हो गया यार अच्छा मेरे को ही करना है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं, यू कैन नॉट रन द शिप अलोन। तो आपने अपनी टीम को इस तरह से अरेंज करना है। एंड ड्यूरिंग द वॉयज ऑल्सो कार्गो स्पेसिस शुड बी रेगुलरली इंस्पेक्टेड। अब ये नहीं कि हाँ यहाँ पे लिखा था कि मैंने करना है, बट विद ऑल द प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस क्या है? फर्स्ट एनक्लोज स्पेस एंट्री, अगर आपने होल्ड के अंदर चेक करना है, ये नहीं जरूरी कोई आवाज़ आ रही है तभी मैं चेक करूँ, एक जनरल इंस्पेक्शन भी होती है। बोसन को आप बोल देते जरा यार नज़र मार के आना, देखना सब ठीक है, कुछ हिल तो नहीं रहा। कंटेनर शिप्स में ये प्रॉब्लम नहीं है आजकल, थैंक्स टू कंटेनराइजेशन के अंदर कंटेनर्स आर ऑल इन सेल गाइड्स, को जरूरत ही नहीं देखने की, कहीं नहीं जाएंगे। बट इमेजिन जनरल कार्गो में entering enclosed spaces, atmosphere in any enclosed space may be incapable of supporting human life. अभी आपका कैरियर शुरू है, बचपन से ही ये चीज़ अपने मन में बिठा लीजिए। It may take 10 minutes extra, and we always run short of time. Time is the most expensive commodity today. But make sure before you enter anywhere, कल को आप चीफ ऑफिसर भी बनोगे, टैंक इंस्पेक्शन करनी, होल्ड इंस्पेक्शन करनी है, नो, टैंक्स को खोल के रखिए। वेंटिलेशन एंट्री से पहले कभी भी जाना है तो जैसे जैसे आप सीखते जाते हो बाईपास नहीं करना, चले नो, नेवर नो अंदर क्या कैसा एटमॉस्फेयर है, बिकॉज इवन कार्गो होल्ड इज एनक्लोज स्पेस। हाँ, जब पोर्ट में खोल दिया, हैच कवर्स उठा दिए, सब खुला, देन ठीक है, देन उसको वेंटिलेशन, नेचुरल वेंटिलेशन हो रही है, एयर एक्सचेंज हो रही है, तब आना जाना इज नॉट सो डेंजरस। बट एट सी इट्स एनक्लोज स्पेस। चलो ये तो रहा आपका CSS। अब आपका कार्गो सिक्योरिंग मैनुअल। कार्गो सिक्योरिंग मैनुअल, the CSS code in line with SOLAS chapter 6 and 7. So please जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है SOLAS की भी, अगर आपके पास जो भी सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी जो भी इंफॉर्मेशन है उसके चैप्टर्स को भी थोड़ा देखना शुरू कीजिए। देखना मीन्स इसके कितने चैप्टर हैं, किस चैप्टर में क्या दिया हो। तो SOLAS is like a Bible for us, isn't it?
तो हमें इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए कि इसके अंदर 12 चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं, चैप्टर 1 में क्या है, 2 में क्या है, isn't it? So 2 is like chapter 2 is your equipment, क्या क्या जहाज में क्या क्या होना चाहिए. 3 is your safety, LSA. 5 is safety of navigation. Chapter 6 and 7 requires carriage on board of approved cargo. So 6 and 7 about cargo carriage. तो उस चैप्टर के अकॉर्डिंगली तो अभी आपके पास टाइम है, स्लोली ये नहीं कि लास्ट मिनट में वी कैन नॉट डू एनीथिंग. तो सोलास की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर में क्या दिया. पूरी सोलास ना कोई याद कर सकता है, बट अगर मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए नेविगेशन के बारे में तो मेरे को पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर देखूँ. यू कांट गो थ्रू द होल बुक. So according to SOLAS, this cargo securing manual is also must, and cargo securing arrangements in this manual should be based on the forces expected to affect the cargo carried by the ship, calculated either in accordance with the method described in Annex 13 of the CSS code or acceptable alternative. अब ये वेरी क्लियर, दिस इज अगेन द लीगल थिंग कि भाई सोलास ने कहा है कि आपके पास अप्रूव्ड मैनुअल होना चाहिए, और इस मैनुअल के अंदर जो भी आपने करना है, जो भी सिक्योरिंग अरेंजमेंट्स दिखाने हैं, वो सारे कैलकुलेशन बेस्ड होने चाहिए, या तो एनेक्स 13 के या मैथमेटिक्स को कोई और भी अल्टरनेटिव हो सकता है. मैथमेटिक्स में यू कैन डू मैनी थिंग्स मैनी वेज. हमें कुछ नहीं करने की जरूरत, आपको दिया है, बट आपको ये जरूर होना चाहिए कि यार इसके अंदर जो प्लान दी है उसको समझना आपको आना चाहिए कि लिखा क्या हो. CSM इज शिप स्पेसिफिक, एक शिप का दूसरे पे नहीं होगा, एंड मैंडेटरी फॉर ऑल शिप्स एंगेज्ड इन कैरेज ऑफ कार्गोज अदर देन द शिप्स. ये काफ़ी क्वेश्चन आता है कि सर ये CSM जो है जो टैंकर्स पे काम कर रहे हैं, ये सर टैंकर्स पे रिक्वायर्ड है या नॉट रिक्वायर्ड. सो ये लाइन आपकी सारे डाउट क्लियर कर देगी. इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द शिप्स एंगेज्ड इन कैरेज ऑफ कार्गोज अदर देन द शिप्स कैरिंग सॉलिड बल्क कार्गोज और बल्क लिक्विड कार्गोज. उनकी तो सिक्योरिंग है ही नहीं, तो वहाँ पे आपको इसकी जरूरत नहीं है. कार्गो यूनिट्स, कार्गो ट्रांसपोर्ट यूनिट्स मस्ट बी लोडेड, स्टोर्ड एंड सिक्योर्ड थ्रू आउट द वॉयज इन अकॉर्डेंस विद दिस मैनुअल. सो कहने का मतलब है वंस एटलीस्ट यू शुड गो थ्रू एन एग्जाम्स के लिए, तो आपके पास एक बहुत अच्छा रीज़न है कि इसको पढ़ने का. अब आपके पास मैनुअल तो है नहीं, बट एटलीस्ट जैसे हमने CSS का देखा है कि इसके अंदर कितने चैप्टर हैं, किस चैप्टर में क्या दिया हो. एंड सेकेंड थिंग, इन बुक्स कोर्स शिप में भी आप जाते हो जैसे आपको टाइम मिलता है. ये नहीं कि ज्वाइनिंग के साथ साथ ही नो पढ़ना शुरू कर दो. यू हैव प्लेंटी जॉब्स टू डू. ऑल द क्रू आप पढ़ोगे क्या लिखा है, आप कुछ नॉलेज गेन करते हो, शेयर विद योर क्रू. कल को आप लाइव बोर्ड्स इन चीज़ों के इंचार्ज बनोगे, तो यू हैव टू ट्रेन द अदर पीपल. इसके लिए आपको सब चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप किसी को सिखा सकते हो. तो ऑल क्रू एंगेज्ड इन द स्टोरेज एंड सिक्योरिंग ऑफ कार्गो मस्ट बी ट्रेन्ड, इंस्ट्रक्टेड इन सेफ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ लैशिंग एंड सिक्योरिंग डिवाइसेस. अब इसके कंटेंट्स, चैप्टर 1 सिंपल जनरल इंफॉर्मेशन, शिप्स डेटा, सारा शिप का डेटा, बजट शिप स्पेसिफिक, डेफिनेशंस. तो अगर बाई चांस क्वेश्चन कई बार आ जाता है व्हाट इज CSM एंड व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ CSM, आई थिंक वेरी इजीली आपके पास सारा रेडीमेड मटेरियल है, थोड़ा आपको पढ़ना है और याद करना है. कि चैप्टर 1 में डेफिनेशन, स्टोरेज सिक्योरिंग ऑफ कार्गोज, जनरल स्टोरेज एंड सिक्योरिंग एंड प्रोविजंस फॉर पोर्टेबल सिक्योरिंग डिवाइसेस. चैप्टर 2 अगर देखिए, सिक्योरिंग इक्विपमेंट, हर चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए जहाज बना है, टिम्बर कैरियर है तो उसके लिए क्या क्या आपको सिक्योरिंग इक्विपमेंट चाहिए. कंटेनर्स है तो उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, ट्विस्ट लॉक कितने चाहिए, लैशिंग रॉड्स कितनी चाहिए. स्पेसिफिकेशन ऑल्सो फॉर फिक्स्ड सिक्योरिंग डिवाइसेस. अगर फिक्स सिक्योरिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, एग्जांपल कंटेनर शिप्स पे सॉरी ISO सॉकेट्स. वेरी गुड. और ISO सॉकेट्स, आपकी लैशिंग आइज, cell guides, they are all fixed securing devices, isn't it? And again, specification for portable securing devices. Portable securing devices example के लिए कुछ भी हो सकता है. वायर, सपोज
टिम्बर शिप है या दूसरा शिप है, कोई और कार्गो सिक्योर करना है, वायर का क्या साइज होना चाहिए, ट्विस्ट लॉक है उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, शैकल है, टर्न बकल है, लैशिंग रॉड है, उनकी स्पेसिफिकेशन से आप क्या समझते हो? स्पेसिफिकेशन मीन्स उसका मटेरियल, उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, उसका सेफ वर्किंग लोड, ये सारी चीज़ आपको आपने देखा होगा, उसमें आपको एक पिक्चर भी बना के दी होती है। कंटेनर जब पढ़ेंगे आई विल शो यू विद द इमेजेस कि यार उसकी इमेज कैसे दिखती है, एंड इस ट्विस्ट लॉक को क्या कहते हैं, इस चीज़ को क्या कहते हैं। दैट्स ऑल लिटिल बिट ऑफ फेमिलियराइजेशन। आई थिंक वायर्स एवरीबडी नोज, टर्न बकल एवरीवन नोज, बट उन सब की स्पेसिफिकेशन होती है कि आपने करना है तो इतने टन उसका सेफ वर्किंग लोड होना चाहिए, इतने टन हाउ लोड शुड बी एबल टू बियर दैट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको चैप्टर 2 में मिल जाएगी। इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस स्कीम्स। अब ये तो है नहीं कि आपने लैशिंग मटेरियल मंगा लिया, उसकी इंस्पेक्शन भी चाहिए, मेंटेनेंस भी चाहिए, तो कितना सच अ बिग जॉब इट इज। देन कम्स योर चैप्टर 3, स्टोरेज एंड सिक्योरिंग ऑफ नॉन स्टैंडर्डाइज्ड कार्गो। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड कार्गो है कि जिस जैसे कंटेनर शिप पे अगर कुछ और मैंने कैरी करना, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड कार्गो। बल्क कैरियर पे अगर मेरे को कुछ और कैरी करना है तो वो सारा आपका चैप्टर 3 में दिया होगा। तो अगर आपने CSM देखा है इसका कंटेनर शिप्स का, उसमें भी आपको ये दिया होगा, इफ़ यू वांट टू कैरी स्टील कॉइल्स और एनीथिंग एल्स, उसके लिए भी उसमें सारा हैंडलिंग सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, इवैल्यूएशन ऑफ फोर्सेस, एप्लीकेशन ऑफ पोर्टेबल सिक्योरिंग डिवाइसेस एंड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेक कार्गो, ये भी आपका चैप्टर 3 में दे देते। चैप्टर 4, स्टोरेज सिक्योरिंग ऑफ कंटेनर्स, हैंडलिंग सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। एंड चैप्टर 5 अगेन कार्गो सेफ एक्सेस प्लान, जिसके अंदर आपके हाउ टू अगेन सिक्योरिंग ऑफ कंटेनर्स ऑन डेक, इसकी सेफ एक्सेस प्लान क्या है। आजकल ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज बिकॉज द मोमेंट शिप इज बिल्ट सो दे टेक केयर, अभी इट हैज़ प्रॉपर सेफ्टी अरेंजमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रेलिंग सब कुछ होना चाहिए। हाँ ठीक है, बीच में अगर ड्यूरिंग ऑपरेशन टूट जाते हैं वी कैन रिपेयर। ये सारे आपके एनेक्सिस दिए, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। अब ये है कि स्टैंडर्डाइज कार्गो मीन्स कार्गो फॉर विच द शिप इज प्रोवाइडेड विद अप्रूव्ड सिक्योरिंग सिस्टम बेस्ड अपॉन द कार्गो यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक टाइप। सेमी स्टैंडर्डाइज कार्गो फॉर विच द शिप इज provided with a securing system capable of accommodating a limited variety of cargo units such as vehicles, trailers. अभी व्हीकल ट्रेलर्स अगर मैंने कंटेनर शिप पे कैरी करने हैं तो दैट बिकम्स सेमी स्टैंडर्डाइज्ड कार्गो। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड कार्गो which requires individual storage and securing arrangements. जनरल कार्गो शिप पे कंटेनर्स कैरी करने डेक के ऊपर। अब हमें तो आदत है कि ठीक है, अभी वहाँ तो हम लैशिंग रॉड लगाते थे, ये लगाते थे। नाउ यू आर पोस्टेड ऑन द जनरल कार्गो शिप वेयर यू आर ऑफर्ड, जैसे मैंने आपको बताया बिफोर द सेलुलर शिप्स केम, सो वी यूज्ड टू कैरी कंटेनर द जनरल कार्गो शिप डेक। तो उनकी भी लैशिंग जो थी वो हम सब देखते थे, नीचे डनेज रख के वायर से, चेन से, जो भी इक्विपमेंट था उससे उसकी लैशिंग लेते थे। आई विल शो यू उसकी इमेजेस भी। मैक्सिमम सिक्योरिंग लोड, MSL किसे कहते हैं? MSL इज लाइक योर सेफ वर्किंग लोड, बट CSM एंड CSS में बेसिकली दे यूज दिस MSL, मैक्सिमम सिक्योरिंग लोड इज अ टर्म यूज टू डिफाइन द अलाउएबल लोड कैपेसिटी फॉर अ डिवाइस। डिवाइस क्या है हमारे पास, चाहे वो टर्न बकल है, चाहे वायर है, चाहे कुछ भी है, यूज टू सिक्योर अ कार्गो टू अ शिप, कि मैक्सिमम सिक्योरिंग लोड इसका कितना है। इट कैन बी 50%, 30% ऑफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। मैक्सिमम सिक्योरिंग लोड इज टू द सिक्योरिंग डिवाइसेस एज सेफ वर्किंग लोड टू द लिफ्टिंग टैक। बात वही है। अब ये देखिए आपके ये बुलडॉग ग्रिप्स, अब इनको वायर के ऊपर कैसे लगाना है। नो, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव पेड अटेंशन कि what is the right way and what is the wrong way. Now you see
आई हैव शोन ऑल द 3 मेथड्स, जिसमें से एक ही करेक्ट। तो अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपने लैशिंग चेक करनी है, तो मेरे को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए यार ये करेक्ट वे कौन सा है। लॉट ऑफ टाइम द पीपल पुट लाइक दिस, दिस इज द रनिंग एंड, ये जो लंबा वाला है दिस इज द रनिंग एंड, एंड ये छोटा वाला इज कॉल्ड डेड एंड। अब मैंने यहाँ से आई बनानी है लैशिंग लेने के लिए, whether the short people are doing normally it is thing, तभी हम सिक्योरिंग करेंगे। वी जस्ट टेक अ वायर एंड मेक एन आई, यहाँ पे इसका शैकल लगा के उसको आई से लगा देते हैं, एंड दूसरी तरफ शैकल लगा के या टर्न बकल लगा के टाइट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द रनिंग एंड एंड दिस इज कॉल्ड द छोटा वाला इज डेड एंड। हमेशा जो आपका ये जो यू बोल्ट है ये डेड एंड के ऊपर होना चाहिए, एंड ये जो सैडल पार्ट है दिस कॉल्ड द सैडल पार्ट ऑफ द ग्रिप, ये हमेशा रनिंग एंड के ऊपर होना चाहिए। तो आप जब टाइट करोगे तो ये जो यू बोल्ट है ये डेड एंड को कंप्रेस करता चला जाएगा। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, एंड कई बार आपको बोसन या सीमन बोलेंगे नहीं सर ऑल्टरनेट लगाना चाहिए, नो। सो दीज आर ऑल फ्रॉम द बुक फ्रॉम योर सेफ प्रैक्टिसेस फॉर द मर्चेंट सीमन। तो ये बुक में उन्होंने सारा स्टडी करके दस, बट आई टोल्ड यू लैब में इसका एक्सपेरिमेंट होता है, तभी ये बुक्स लिखी जाती है कि कौन सा मेथड जो है ठीक है, कौन से मेथड पे कितने स्ट्रेन पे ये चीज़ जो है आई निकलेगी तो नहीं। सर इसका रीजन क्या है कि फर्स्ट वाला और सेकंड वाले में अगर सेकंड वाला लगाएंगे तो उससे क्या डिफरेंस होगा? या इसमें देखिए ये जो रनिंग वायर है ना, जो रनिंग एंड है, अब जब मैंने कहा कि जब आप इसको टाइट करोगे यहाँ से तो ये जो यू बोल्ट है ये इसकी जो है ये इसके अंदर इसको ग्रिप करता जाएगा। बट अगर हम ऐसे लगाते हैं देन दिस, ये जो ऊपर वाली वायर है ये ग्रिप नहीं हो रही है, निकल जाएगी इसमें से, आई में से। सो दिस इज दे हैव एक्सपेरिमेंटेड, दे हैव सीन कि ये जो ग्रिप, ये जो बुलडॉग ग्रिप है ये किस तरीके से लगाया जाए ताकि ये इस आई को कितने उस पर पकड़ता है। So this is again a tested method कि they tested and they found this is a correct way, and it is internationally known that this is a correct way. ये सर ऐसे ज़्यादा इफेक्टिव है। या तो ये चीज़ देखिए ना है कितनी सिंपल। ना आजकल क्या है, एनीबडी कैन कम ऑन डेक, चाहे वो पीएससी हो, चाहे कोई सेफ्टी इंस्पेक्टर हो, किनारा वाला कोई भी आएगा ना, इफ ही सीज कि आपकी जो लैशिंग है वो ऐसे लगी हुई है तो हो सकता है वो आपको क्वेश्चन भी कर ले, हम फिर वहाँ फंस गए ना। कहने को छोटी सी चीज़ है, बट अगर आपको पता है और जब बंदा लैशिंग कर रहा है, जो लैशिंग गैंग वाला लैशिंग कर रहा है, उसको मैं पहले से कहता हूँ नहीं यार ऐसे लगाओ। आप अपने क्रू को भी बताइए, फिर वो भी रिस्पेक्ट करेगा, नहीं साहब जानकार है, सबको मालूम है, पढ़ के आया है। नहीं हो सकता है कई बार बोसन और आप जब नए नए ऑफिसर बन के जाओगे वो आपकी साउंडिंग भी लेंगे कि सारे क्लिप ऐसे लगाऊं या ऐसे लगाऊं या ऐसे लगाऊं। आपको यार मेरे को तो मालूम नहीं है, तो बस ये सर आपकी बार थर्ड मेट ने नया ज्वाइन किया था, उसके पूछता था क्वेश्चन बार बार। हाँ, तो आपको उसमें इरिटेट नहीं होना, आपने जो पढ़ा है आपने दिखाना है, यस भैया ये है। सो ये बेसिक चीज़ें जो है वहाँ पे हमें थॉरो होना चाहिए। बाकी ठीक है, हायर स्टडीज़ कुछ भी है, नोबडी इज़ परफेक्ट, नोबडी इज़ 100% परफेक्ट। आप मेरे को पूछिए, आई कैन नॉट से, चाहे आफ्टर वर्किंग 37-38 ईयर्स एट सी, आई कैन नॉट से आई नो एवरीथिंग, नो नॉट पॉसिबल। बट हमें अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। बुक्स हैं, नई नई चीज़ें आती, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, बट बेसिक्स तो हमें आने चाहिए ना। अभी आपको +2 आपने पढ़ा कि +2 की कोई चीज़ नहीं आती तो फिर कोई आपको बोलेगा नहीं, बट दे ड्रॉ इम्प्रेशन अबाउट यू कि नहीं यार ये नहीं। कंटेनर लैशिंग, ये देखिए अभी आपने ऐसी आई बनानी है, सो इट इज सिंपल। चलते हुए जब आप चेक कर रहे हो, योर ऑब्जर्वेशन शुड बी शार्प कि यार ये ठीक लगा कि गलत लगा। देखिए इसने टाइट किया तो पूरा इसने ग्रिप कर लिया इस वायर को, डेड एंड को, इसे कहते हैं डेड एंड, ये इसे कहते हैं रनिंग एंड। ये टर्मिनोलॉजी भी आपको आनी चाहिए, उससे क्या होता है, थिंग्स आर वेरी क्लियर। आप क्या कह रहे हैं, इसी टाइप की हम लैशिंग करते हैं, इसी टाइप की आईज बनाते हैं, टर्न बकल लगा दिया, ये लगा दिया। अब ये है आपने, मैंने अगर नॉन स्टैंडर्डाइज शिप पे
कंटेनर्स कैरी करने हैं, सो वी टेक लैशिंग लाइक दिस। नीचे टनेज रखेंगे, फॉरवर्ड एंड आफ्टर ऐसे क्रॉस लगा देंगे, वायर से लगा दें, चेन से लगा दें। Dunnage and again lashing, isn't it? तो ये सारा आपका इसी बुक में दिया हुआ है CSS में। अब सपोज मैंने जनरल कार्गो शिप पे कंटेनर कभी कैरी नहीं किया, अभी हमने तो सेल गाइड में ही कैरी किया। अगर आपने सडनली यू आर ऑफर्ड कि ऐसा करना है, तो आपने अगर इस बुक को देखा है, सर ओके नो प्रॉब्लम, डनेज भी आपने पढ़ ली, उसके यूजेस भी पढ़ लिए, कैसे उसको रखना है, वायर्स का भी आपने पढ़ लिया कि ठीक है ऐसे लगा दो। बट अगर आपने इस बुक का नाम ही नहीं सुना, देखा ही नहीं खोल के, फिर आपको कहोगे यार आप क्या करें। यू मे बी ऑफर्ड लाइक दिस, बॉयलर्स, सिलेंड्रिकल, हैवी कार्गो टू लोड, हैवी कार्गो टू सिक्योर, डनेज। देखो अब ये कार्गो जो है इतना ही रेस्ट कर रहा है, पूरा का पूरा वेट इसका इतने से एरिया पे आएगा, बाकी सारे एरिया तो हवा में है। इसमें भी वेइंग 100 टन। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैंने थिक डनेज लगा दी। एंड सिक्योरिंग के लिए चोक्स, इनको यहाँ नेल डाउन कर दिया इसके साथ, ये चोक निकल ही नहीं सकता। एंड फिर हमने जैसे जैसे उसके लैशिंग पॉइंट्स बने हैं उस तरह से लैश। तो ये कई बार क्वेश्चन भी आता है कि हाउ विल यू सिक्योर अ सिलेंड्रिकल हैवी लिफ्ट ऑन डेक। स्केच बनाना डिफिकल्ट नहीं है, और अगर आपने देखा नहीं, आपको गया था सिलेंड्रिकल कैसे उसका स्केच बनाऊं, कैसे बनाऊं। सो दिस इज व्हाट यू विल सी इन दिस बुक। कुछ भी नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं, एक वायर को लेके गए। बट नॉर्मली ये जो एक्सपेंसिव थिंग्स होती हैं, दे गिव यू द लैशिंग पॉइंट्स ताकि कार्गो डैमेज ना हो। दिस इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ securing having items, no suitable securing points. So I hope any questions so far? What we have done today, I hope all understood. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, Yes, sir. प्लीज डोंट हेजिटेट, ठीक है। स्पेशली आई नो जिन्होंने टैंकर्स पे काम किया है, केमिकल शिप्स पे काम किया है, यू मे नॉट हैव कम अक्रॉस दीज थिंग्स, बट किसी स्टेज पे भी कुछ भी समझ नहीं आता, सो प्लीज़ पॉइंट आउट। आप इसीलिए आए हो यहाँ पे, शुड नॉट गो विद एनी डाउट, ओके। सो दैट इज़ द होल आइडिया। अब ये देखिए व्हीकल लैशिंग है, चलो ये तो हम जब रो करेंगे then we will study this, how these vehicles are basically lashed, but in simple, because the cars were very often. I have carried this car, buses, trucks on general cargo ship. उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, ना रो शिप्स थे, ना ये थे, सारा कुछ एक जनरल कार्गो था डेक पे। चलो भाई यहाँ पे बस, टाटा की बस इज़ वेरी फ्रीक्वेंट। बट ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो लैशिंग करनी है आपने, ये नहीं कि हाँ टाइट है सर, ये नहीं होना चाहिए आपके मन में कि काची लैशिंग वायर और टाइट होनी चाहिए। नो, वो तो होनी चाहिए। ये लैशिंग पॉइंट, ये लैशिंग ली कहाँ है। मेरे साथ केस हुआ है कि उसने लैशिंग बम्पर पे लगा दी थी, आगे जो बस का बम्पर होता है उसके साथ लगा के टाइट कर दिया, वो टूट जाएगा बम्पर। चलो आज के लिए इतना ही, ओके। एंड नेक्स्ट व्हेन वी मीट, ठीक है बच्चे, आपकी ईमेल आईडी मेरे पास आ जाएंगी, फिर मैं आपको ये सारे नोट्स भेज दूंगा, ओके। Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. या Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.